नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपने लिए घर बनवा रहे हैं, सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगा। लेकिन दोस्तों, ये गलती जो इस साइट पे किया जा रहा, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। चाहे दोस्तों प्लान किसी भी इंजीनियर से लीजिए, लेकिन काम जो ठेकेदार और मिस्त्री करने का जो तरीका होता है, जो अल्ट्रेशन वो करते हैं, जो चेंज करते हैं, वो बिना सिर पैर के कभी होता है दोस्तों। वो कभी भी अपना गलती तो एक्सेप्ट करते नहीं है। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि आपका घर बन रहा है, जैसे ये खिड़की है ना, खिड़की को अगर मैं कह दूं कि गलती दिया हुआ है, ये भी खिड़की गलती बनाया जा रहा, आप बोलेंगे सच्ची में ये पूरा का पूरा बकवासी वीडियो है। ठीक है, कह दूं दोस्तों कि ये जो हाइट होनी चाहिए स्टैंडर्ड हाइट, उससे बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है। आपको इस घर में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा। बहुत से लोग इस बारीक चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको जो है वो इस वीडियो को देखना है, क्योंकि 2 से 2.5 मिनट का ये वीडियो होने वाला है। अगर 2 से 2.5 मिनट में पूरी जीवन आपको सुख सुविधा मिल रही है दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि इतने समय आपको लगाने चाहिए। दोस्तों, मिस्त्री से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये सब जो काम करते हैं ना, ये सब जानते हुए इतना घटिया काम करना दोस्तों, यकीन मानिए आप अपना नाम खराब करते हैं। ठीक है, पैसे तो आप लेकर के इस साइट से चले जाएंगे, लेकिन दोस्तों ये आदमी कभी भी दूसरे को सजेस्ट नहीं करेगा आपसे काम करवाने के लिए। तो आप अगर मिस्त्री है, ठेकेदार हैं, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें। ठीक है, कहीं से भी ये चीज़ें घर मालिक के लिए तो सही नहीं है दोस्तों, आप लोगों के लिए भी सही नहीं है। अगर आप ठेकेदार और मिस्त्री हैं तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, ताकि आपका भी एक नाम हो और आपको आपके नाम से ज़्यादा आपके काम से जाना जाए। दोस्तों, अब आते हैं इस खिड़की में क्या गलती है। 3 फीट चौड़ाई है, 3 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपसे कमेंट बॉक्स में अगर मैं राय लेना चाहूँ कि आप अपने घर में किस तरीके का जो है वो खिड़की लगवाए हैं। पहले का बहुत ज़्यादा घर बना हुआ है, जाहिर सी बात है स्लाइडिंग विंडो बहुत से लोग लगवाए होंगे, बहुत से लोग नहीं लगवाए होंगे दोस्तों। लेकिन आजकल मैक्सिमम घर में देखते हैं एल्युमिनियम का, यूपीवीसी का जो है वो स्लाइडिंग विंडो का ही चलन है। एक बार दोस्तों जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि आपके घर में आपको खिड़की में किस तरीके का खिड़की लगवाना है, मतलब कि स्लाइडिंग विंडो लगवाना है या फिर फिक्स्ड विंडो लगवाना है। तो पल्ला वाला आता था जो कब्जा के सहारे दोस्तों खुलता और बंद होता था। वो क्या होता था दोस्तों कि वो खोलने समय पूरा खुलता था। ठीक है, इधर से भी पूरा खुलता था। लेकिन स्लाइडिंग विंडो क्या होता है, आप इधर स्लाइड करेंगे तो इतना दूर पूरा ब्लॉक हो जाएगा, इतना दूर से हवा आएगा। इधर ब्लॉक करेंगे तो इधर से हवा आएगा। मतलब कि आपको जो है वो 100% ओपनिंग इस वाले स्लाइडिंग विंडो में नहीं मिल सकती है। अब अगर दोस्तों छोटा साइज आपका खिड़की का है तो क्या करना है ये भी बताऊंगा, क्योंकि मैं किसी के गलती सिर्फ गिनवाने के लिए नहीं आया हूं दोस्तों, आपको ये बताने वाला आया हूं कि आप किस तरीके से इन सब चीज से बच सकते हैं और सही काम किस तरीके से करवा सकते हैं। अगर दोस्तों नया घर बन रहा है, 4 फीट प्लस दोस्तों खिड़की का चौड़ाई रखवाइए। ठीक है, 4 फीट प्लस। हाइट कितना रखना है वो सिल लेवल डिसाइड होगा दोस्तों। तो ऑटोमेटिक जो है वो लिंटल लेवल तक खिड़की जनरली लोग रखते हैं, तो वो हाइट अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चौड़ाई दोस्तों आपको 4 फीट कम से कम रखनी है अगर स्लाइडिंग विंडो लगवाना है तो। चूंकि दोस्तों उसमें आपको 2 फीट का ओपनिंग मिलेगा, जो कि काफ़ी होता है। ठीक है, एक भी खिड़की है एक रूम में अगर, तो वो इनफ होता है। इसमें तो 2-2 खिड़की दिए हुए हैं। लेकिन ये जो सिल लेवल है ना, खिड़की का सिल लेवल मतलब खिड़की जहां से स्टार्ट हो रहा है और लिंटल लेवल तक थोड़ा सा लाइट की कमी है दोस्तों, मैनेज कीजिएगा। बाकी जानकारी मैं पूरी तरीके से आपको दे रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये जो सिल लेवल है ना, आप जो प्लिंथ बीम ढलवाते हैं, ये जो बीम ढलाता है ना, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये जो प्लिंथ बीम ढलाता है, इससे लगभग आप देखेंगे दोस्तों, जब आप टाइल्स वगैरह लगवाने जाएंगे ना, पीसीसी इसके ऊपर भी अगर करते हैं, इसके नीचे सोलिंग होगा। ठीक है, उसके बाद पीसीसी अगर इस वाले लेवल पे करते हैं, इसके बाद भी दोस्तों जब टाइल्स लगाएंगे ना, तो कम से कम दोस्तों 2.5 से 3 इंच जो है वो ये फ्लोर का लेवल उठ जाता है। फ्लोर लेवल जो रहेगा प्लिंथ बीम से कम 2.5 से 3 इंच ऊंचा हो जाता है टाइल्स लगाते लगाते। और ये सब चीजें दोस्तों आपको किताबों में कम और रियल लाइफ एक्सपीरियंस से ज्यादा सीखनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिरकार ये जो प्लिंथ बीम है, इससे हमारे खिड़की का जो ऊंचाई है वो कितना होना चाहिए, मतलब ब्रिकवर्क कितना करना चाहिए, उसके ऊपर सिल लेवल कितना फीट के बाद देना चाहिए। चलिए पहले मेजरमेंट करके दिखा देता हूं दोस्तों, चूंकि हमने इस वाले खिड़की को यूं ही गलत नहीं बोला था दोस्तों। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो हाइट है आप देखेंगे, जो प्लिंथ बीम है दोस्तों, ठीक है, प्लिंथ बीम है, वहां से देखेंगे तो 4 फीट पे इस खिड़की को बनाया गया। ठीक है, और अगेन दोस्तों 3 फीट ऊपर यानी कि 7 फीट पे लिंटल तो होता ही है दोस्तों। यहां पे भी गलती किया गया, इसका जो सिल लेवल है ना प्रॉपर नहीं है। आपको कम से कम मैक्सिमम दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं 44 इंची से लेकर के 46 इंची, मतलब कि 2 फीट 10 इंच पे ही आपको सिल लेवल देना चाहिए। तब आपके घर का जो पूरा पार्ट है ना, उसमें दोस्तों बढ़िया तरीके से वेंटिलेशन होगा
वरना इसके ऊपर अगर बेड भी लगाते हैं ना दोस्तों, फिर भी आप खिड़की का उतना अच्छा आनंद नहीं ले सकते हैं अगर आपने 4 फीट पे इस तरीके से जो है वो सिल लेवल दिया है। तो ये सब चीजें मैं रियल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लोग परेशान होते हैं, ठीक है। आपको अगर अभी जानकारी है, आप अपने साइड पे ये गलती मत करें। ये तो हो गई नया घर बनवा रहे तो क्या करें। अब दोस्तों इस तरीके का अगर काम हो गया है, आप अगर छोटा खिड़की लगवा चुके हैं तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है ये भी सीखते जाइए। दोस्तों अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि स्लाइडिंग विंडो लगाना है अपने खिड़की में, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप जो 2 पल्ला होता है ना, 2 के बदले दोस्तों आप जो है वो 3 पल्ला का भी स्लाइडिंग विंडो आता है, उनको लगवा लीजिएगा। तो ये जो 1.5 फीट यहाँ पे, 1.5 फीट यहाँ पे, तो 1.5 फीट ही खुल रहा था ना, तो अब 3 पल्ला को अगर 3 फीट में डिवाइड करेंगे तो 1 फीट का हो गया, मतलब कि 1 फीट हमारा ब्लॉक रहेगा, फिर भी आपको 2 फीट का जगह बच जाएगा 3 पल्ला करने के बाद में। तो इस तरीके से दोस्तों हर चीज का दवा बना है, बस अपने रोग को सही समय पे पहचानने की आवश्यकता है और ये मानने की आवश्यकता है कि मुझे रोग है ना। बहुत से लोग दोस्तों बाद में पछताते हैं जब बहुत लेट हो गया रहता है। तो इस तरीके से अपना काम करवाइए। चैनल को फॉलो कर लीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारा इंस्टा पे भी पेज है जिसमें हर एक जानकारी अपडेट होती है। नमस्कार, धन्यवाद।